चलो आज कथा सुनाते हैं। सावन के पहले सोमवार की कथा एवं महत्व। हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। चतुर्थ मास में जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तब संपूर्ण सृष्टि के पालन यापन का दायित्व महादेव ही संभालते हैं। सावन माह का हर दिन पवित्र होता है, परंतु सावन का सोमवार विशेष रूप से फलदायी और कल्याणकारी माना गया है। सावन के प्रथम सोमवार का महत्व इसलिए भी अद्वितीय है क्योंकि यह पूरे सावन माह के भक्तमय पर्व का शुभारंभ करता है। इस दिन व्रत रखने, शिवलिंग पर जलाभिषेक करने और प्रामाणिक पौराणिक कथा सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है तथा जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के प्रथम सोमवार की सबसे प्रचलित एक कथा है एक नगर के समृद्ध धनी वैश्य सेठ से जुड़ी है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक अत्यंत धनी वैश्य रहता था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान और वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु इतनी समृद्धि के बाद भी वो अंदर से बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने का दुख उसे पल पल सताता रहता था। वह सेठ और उसकी पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। वे निष्काम भाव से प्रतिदिन शिव मंदिर जाते, शिवलिंग की पूजा अर्चना करते और दीप जलाते थे। विशेष रूप से सावन माह में दोनों पूरी निष्ठा से सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते थे। उनकी इस निश्चल भक्ति को देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया, हे नाथ, यह सेठ आपका परम भक्त है। यह इतने वर्षों से बिना किसी स्वार्थ के आपकी सेवा में लीन है। इसकी भक्ति को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। कृपया कर आप इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा, हे देवी, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों और प्रारब्ध के अनुसार ही फल मिलता है। इस सेठ के भाग्य में संतान का योग नहीं है। परंतु माता पार्वती के बार बार अन्वय विनय करने पर शिवजी मान गए। महादेव ने कहा, हे पार्वती, मैं आपकी बात रखते हुए इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूँ, परंतु यह बालक अल्पायु होगा और केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। शिवजी के आशीर्वाद से कुछ समय पश्चात सेठ की पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। घर में खुशियों का माहौल छा गया, लेकिन सेठ मन ही मन बहुत दुखी था क्योंकि उसे शिवजी द्वारा दी गई अल्पायु चेतावनी याद थी। उसने इस बात का रहस्य अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो सेठ ने उसके मामा को बुलाया और पर्याप्त धन देकर कहा, आप इस बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी ले जाएं। मार्ग में जहां भी रुकें वहां यज्ञ हवन करवाएं और ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। मामा और भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए। रास्ते में वे जहां भी विश्राम करते, भगवान शिव की पूजा करते, हवन करवाते और जरूरतमंदों को दान दे देते थे। चलते चलते वे एक ऐसे शहर में पहुंचे जहाँ की राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से उसका विवाह हो रहा था वह एक आंख से काना और विकलांग था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के इस दोष को छिपाने के लिए एक योजना बनाई। जब उन्होंने सेठ के सुंदर और तेजस्वी पुत्र को देखा तो उन्होंने अब उसके मामा से बात की और छल पूर्वक विवाह के मंडप में सेठ के पुत्र को दूल्हा बनाकर बैठा दिया। शादी की रस्में पूरी हो गईं, लेकिन सेठ का पुत्र एक सच्चा और धर्मपरायण बालक था। उसने राजकुमारी की ओढ़नी दुपट्टे के कोने पर सच लिख दिया था, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने कपड़े पर लिखा संदेश पढ़ा तो उसने उसे दिव्यांग राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और विवाह की बारात वापस लौट गई। इधर मामा और भांजा अपनी यात्रा जारी रखते हुए काशी पहुंचे। वहां पहुंचकर बालक ने विद्या अध्ययन शुरू किया और मामा ने रोजाना की भांति यज्ञ और दान पुण्य जारी रखा। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब बालक की आयु 12 वर्ष पूर्ण हो गई। उस दिन भी मामा ने घर पर से पूजन और यज्ञ का आयोजन किया।
बालक की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वो अंदर कमरे में जाकर सो गया। थोड़ी देर में शिवजी के वरदान के अनुसार उस बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। जब मामा ने कमरे में जाकर देखा तो बालक को मृत पाकर वे फूट फूट कर रोने लगे। उसके विलाप की आवाज सुनकर उस मार्ग से गुजर रहे भगवान शिव और माता पार्वती रुक गए। माता पार्वती ने जब उस मृत बालक को देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने ध्यान से देखा तो पहचान लिया कि यही वो सेठ का पुत्र है। माता पार्वती ने महादेव से अत्यंत भावुक होकर कहा, हे प्रभु, इस बालक के माता पिता आपके परम भक्त हैं। वे वर्षों से श्रावण सोमवार का व्रत रखते आए हैं। यदि इस बालक की मृत्यु इस प्रकार हो गई तो आपके भक्तों का विश्वास टूट जाएगा। कृपया इस बालक को जीवन दान दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के आग्रह और सेठानी के निष्पाप सावन सोमवार व्रत के प्रभाव को देखते हुए उस बालक पर अमृत की बूंदें छिड़क दी। शिवजी की कृपा से वह बालक पुनः जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात मामा और भांजा अपने नगर की ओर वापस लौटने लगे। रास्ते में वे उसी नगर से गुजरे जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने बालक को पहचान लिया और अत्यंत हर्षित होकर अपनी पुत्री को ढेरों धन वस्त्र और आभूषणों के साथ सेठ के पुत्र के साथ हर्षित विदा किया। जब मामा भांजा और राजकुमारी सेठ के नगर पहुंचे तो सेठ और उसकी पत्नी अपने घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने कसम खाई थी कि यदि उनका पुत्र सुरक्षित वापस नहीं आया तो वे छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। तभी उन्होंने देखा कि उनका पुत्र एक सुंदर वधू और मामा के साथ अपार धन संपत्ति लेकर लौट आया है। यह देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने भगवान शिव का कोटि कोटि धन्यवाद किया। उसी रात भगवान शिव ने सेठ के स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा, हे श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के सावन सोमवार के निष्काम व्रत और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। सावन का पहला सोमवार विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सावन माह में ही देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था। मंथन से निकलने हलाहल विष को दृष्टि में रक्षा के लिए भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष के प्रभाव से शिव जी का शरीर अत्यधिक गर्म हो गया था, जिसे शांत करने के लिए देवी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था। यही कारण है कि सावन के सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या और सोमवार का व्रत किया था। इसीलिए यह माना जाता है कि सावन के पहले सोमवार का व्रत करने से मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। सावन का पहला सोमवार करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, व्यापार में वृद्धि होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। सावन के प्रथम सोमवार को प्रातः काल उठकर निम्नलिखित विधि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। जैसे सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ विशेष श्वेत या हरे वस्त्र पहने। इसके बाद मन में व्रत का संकल्प लें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल, गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर, पंचामृत मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग पर बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, धतूरा, आंकड़े के फूल, भस्म, अक्षत, अखंडित चावल और चंदन चढ़ाएं। सावन सोमवार की व्रत कथा पढ़ें या सुने। उसके बाद ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव जी की आरती करें। भगवान शिव को फल या हलवे का भोग लगाएं और गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन व दान दें। सावन के सोमवार का व्रत रखते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। इस दिन पूर्ण शांत रहे, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष भावना न लाएं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को फलाहार करना चाहिए। यदि संभव हो तो एक समय में सेंधा नमक का सेवन कर सकते। पूजा में कभी भी तुलसी की पत्तियां, हल्दी और केतकी के फूल भगवान शिव को न चढ़ाएं। सावन के पूरे महीने में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए।
श्रावण के पहले सोमवार की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, भक्ति और कर्म पर विश्वास रखने वाले भक्त पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। जिस प्रकार भगवान शिव ने सेठ के सावन सोमवार व्रत और माता पार्वती के आग्रह पर अल्पायु बालक को नवजीवन प्रदान किया, उसी प्रकार जो भी भक्त सावन के पहले सोमवार को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव आराधना करता है, महादेव उसके जीवन के समस्त दुखों को हर लेते हैं। यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।